महाभारत का पहला एपिसोड 32 साल पहले 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इसके कुल 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। 10 में से 8.9 की IMDb रेटिंग के साथ महाभारत को भारत में सबसे फेमस टीवी सीरियल में से एक माना जाता है। यह शो वेदव्यास द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है, जिसे भारत में पवित्र पुस्तकों में माना जाता है। धारावाहिक रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित, BR चोपड़ा द्वारा निर्मित था। महाभारत सीरियल के लिए शोध करने वाले सतीश भटनागर और उनकी टीम ने महाभारत पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सभी पुस्तकों का अध्ययन किया था। BR चोपड़ा महाभारत के लिए एक मजबूत कथावाचक चाहते थे। उन्होंने इस भूमिका के लिए दिलीप कुमार और NT रामाराव जैसे दिग्गजों द्वारा निभाए जाने पर विचार किया, लेकिन डॉक्टर राही मासूम रजा ने उन्हें समय या कथावाचक के समय के लिए मना लिया जब उन्होंने कहा कि मैं समय हूं। फेमस उर्दू कवि स्वर्गीय राही मासूम रजा ने सीरीज की पटकथा लिखी थी। उन्होंने मुख्य तुलसी तेरे आंगन की, मिली और लम्हे जैसी हिट बॉलीवुड फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं। BR चोपड़ा ने 1986 में दूरदर्शन पर महाभारत की अंतिम स्टोरीलाइन को सभी 104 एपिसोडों के साथ जमा किया था। बाद में इसे छोटा करके 94 एपिसोड कर दिया। महाभारत शो में विभिन्न भूमिकाओं के लिए 15,000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई। स्क्रीनिंग के बाद 1,500 को शॉर्टलिस्ट किया और वीडियो स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। गुफी पेंटल महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने शकुनी की भूमिका भी निभाई थी। विभिन्न पात्रों को अंतिम रूप देने के लिए उसे 8 महीने लग गए। जूही चावला को द्रौपदी की भूमिका के लिए शॉर्टलिस्ट किया। बाद में उन्होंने क्यामत से क्यामत तक को चुना। फिर रूपा गांगुली को उनके हिंदी डिक्शन के कारण चुना गया। महाभारत के कलाकारों के लिए युद्ध के दृश्यों की शूटिंग करना सबसे कठिन था। पंकज धीर कुरुक्षेत्र युद्ध की शूटिंग के दौरान काफी चोटें आई थीं। जब उनकी आंख के पास एक तीर चला तो उन्हें भी सर्जरी करवानी पड़ी। भीष्म की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना को दुर्योधन की भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने इस भूमिका को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नेगेटिव किरदार नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण की भूमिका निभाने के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उन्हें यह रोल भी नहीं मिला। गोविंदा और चंकी पांडे को अभिमन्यु की भूमिका के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने तब चुना जब उन्हें फिल्में मिल चुकी थी और फिर यह भूमिका मास्टर मयूर को दिया गया। नीतीश भारद्वाज ने कृष्ण की भूमिका निभाई क्योंकि रवि चोपड़ा को लगता था कि उनकी मुस्कान किसी कृष्ण की भूमिका के लिए अनुकूल है। कृष्ण की भूमिका के लिए 55 स्क्रीन टेस्ट किए गए और गजेंद्र चौहान, जिन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई, और ऋषभ शुक्ला, जिन्होंने शांतनु की भूमिका निभाई, सहित अभिनेताओं को भी भूमिका के लिए मनाया गया। श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को वास्तविक जीवन में लोगों ने सराहा। कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने यह सोचकर कि वह भगवान कृष्ण हैं, उनके पैर छुए हैं। प्रवीण कुमार, जो भीम की भूमिका निभाते थे, एक फेमस इंडियन एथलीट थे। उन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया था और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। समीर चित्रे और संजीव चित्रे, जिन्होंने नकुल और सहदेव की भूमिका निभाई, वास्तविक जीवन में भी भाई हैं। इससे पहले फिरोज खान को अर्जुन की भूमिका मिले। जैकी श्रॉफ के नाम पर भी विचार किया, लेकिन ऑडिशन में खारिज होने के बावजूद खान को यह भूमिका मिली। फिरोज खान ने बाद में अपना स्क्रीन नाम अर्जुन अपनाया। माया महल अनुक्रम के लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था, और वाटरपूल बनाने के लिए जिसमें दुर्योधन फिसल जाता है। प्रोडक्शन टीम ने डिजाइन बनाने के लिए थर्मोकोल पाउडर का इस्तेमाल किया। फिर भी पानी पर डिजाइन बनाने में उन्हें 2 दिन लगे। द्रौपदी वस्त्रहरण के लिए 250 मीटर लंबी साड़ी का इस्तेमाल किया गया था। रूपा गांगुली द्वारा पहनी गई साड़ी 6 मीटर लंबी थी। महाभारत टीवी सीरीज के लगभग सभी कलाकार नए थे। राज बब्बर के अलावा, जिन्होंने राजा भरत और देबाश्री रॉय की भूमिका निभाई, जिन्होंने राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की भूमिका निभाई। ब्रिटेन में इस धारावाहिक का प्रसारण BBC द्वारा किया गया था, जहां इसकी दर्शक संख्या 50 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई, जो दोपहर के समय प्रसारित किए जाने वाले किसी भी धारावाहिक के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अप्रैल 2020 में दूरदर्शन पर पुनर्प्रसारित किया गया। BR चोपड़ा को महाभारत के उम्दा नरेशन के लिए एक आदमी की तलाश थी। चोपड़ा साहब को कई लोगों ने सलाह दी थी कि वह दिलीप कुमार से इस टीवी सीरियल का नरेशन करवा ले। महाभारत के नरेशन के लिए NT रामाराव को भी लिया जा सकता है।
चोपड़ा साहब की माने तो इसके कुछ समय बाद उनके घर राइटर राही मासूम रजा का आना हुआ और उन्होंने राही मासूम रजा ने कहा, आपने नरेशन के बारे में सोचा? मैंने भी सोचा है और मैं आपको कुछ सुनाता हूं, कुछ लिखकर लाया हूं। चोपड़ा साहब कहते हैं, इसके बाद राही मासूम रजा ने जैसे ही पहली लाइन में कहा मैं समय हूं, तो उस वक्त ही हमने यह तय कर लिया कि सारी बंदिशों को जानते हुए भी कि वह एक मुसलमान है। जब उन्होंने इतना अच्छा लिखा है तो महाभारत टीवी सीरियल लिखने की जिम्मेदारी उन्हें ही मिलना चाहिए। 10 में से 8.9 की IMDb रेटिंग के साथ महाभारत को भारत में सबसे लोकप्रिय टीवी श्रृंखला में से एक माना जाता है। महाभारत के कलाकारों के लिए युद्ध दृश्यों को शूट करना सबसे कठिन हिस्सा था। उन्होंने जून में जयपुर, राजस्थान से 40 किलोमीटर दूर दृश्यों की शूटिंग की। धारावाहिक का दूसरा भाग महाभारत कथा 1997 में प्रसारित किया गया था, जिसमें श्रृंखला की सभी अनकही कहानियों को शामिल किया गया है। इसके मूल प्रदर्शन के दौरान ऐसा कहा गया था कि लोग अपने टीवी सेटों से चिपके रहेंगे और सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। भगवान हनुमान की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में भी यही भूमिका निभाई थी। अभिनेता पेंटल ने सुदामा, भगवान कृष्ण के मित्र और शिकंदी, द्रौपदी के भाई, दोनों की भूमिका निभाई। वह गुफी पेंटल शो के कास्टिंग डायरेक्टर और साथ ही दुष्ट शकुनी का वास्तविक भाई है। पुनीत इस्सर को भीम की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन वह दुर्योधन की भूमिका निभाना चाहते थे। समय का किरदार असल में स्क्रीन पर दिखाया जाना था, लेकिन बाद में इसे वॉयस ओवर में बदल दिया गया। मशहूर वॉयस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी ने समय को आवाज दी। सुरेंद्र पाल को गुफी पेंटल ने महाभारत के ऑडिशन के बारे में बताया था। जब वह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुख्य भूमिका किसी के पास चली गई थी और उन्हें द्रोणाचार्य का किरदार ऑफर किया गया था। सुरेंद्र पाल ने अस्वीकार कर दिया। BR चोपड़ा ने उन्हें देखा और उनके पहले शब्द थे, मुझे मेरा द्रोणाचार्य मिल गया। BR चोपड़ा 60 के दशक की शुरुआत में अपनी एक फिल्म में गोगा कपूर को हीरो के रूप में लॉन्च करने वाले थे। दुर्भाग्यवश यह फिल्म पिछले वर्षों में बंद हो गई थी। BR चोपड़ा ने उस नुकसान की भरपाई करते हुए गोगा कपूर को फिल्म में कंस मामा के रूप में कास्ट किया। मुकेश खन्ना ने बताया कि जब सीरियल ऑन एयर हुआ था तो उनके पिता काफी बूढ़े हो गए थे और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। क्रेडिट के दौरान जब भीष्म पिता शादी न करने की शपथ लेते थे, उनके पिता परिवार में पूछते थे कि यह शपथ किसकी है, मुकेश खन्ना या भीष्म की।